भारतीयों को 1919 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में स्थान मिला, परंतु अपेक्षित स्थान नहीं मिला। इस अधिनियम में 1919 में इस वक्त भारतीयों की क्या मांग थी? डोमिनेंट स्टेट की, जो इन्हें नहीं मिल पाई। भारतीयों की पूरी मांग न होने पर, भारतीयों ने पूरी मांग न मिलने पर इस अधिनियम का विरोध किया। इस वजह से 1919 का भारतीयों ने इसका विरोध किया। लेकिन अंग्रेजों को पता था ये इस अधिनियम लेके आएंगे तो भारतीय नाराज होंगे। इसी विरोध को कम करने के लिए रोलेट एक्ट लागू किया गया। रोलेट एक्ट के आधार पर रोलेट बना था 18 मार्च 1919 को, लागू हुआ 21 मार्च 1919 को। 1917-1918 में बनाया किसने? 1917-1918 को बना था और लागू हुआ 21 मार्च 1919 को। बनाया किसने था? सिडनी रॉलेट ने बनाया। इसे सिडनी रॉलेट ने बनाया था। इसी को काला कानून भी कहा गया। इसी के संदर्भ में जलियांवाला हत्याकांड होता है। इसलिए भारत ने दोनों एक्टों का विरोध किया। इसी के संदर्भ में मिलता है देखने को जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसकी जांच के लिए दो तरह की समितियां बनी, एक ब्रिटिशर्स की तरफ से, एक भारतीयों की तरफ से। एक बना था हंटर आयोग, एक मदन मोहन कमेटी। हंटर कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने और मदन मोहन कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। हंटर आयोग ने कहा 379 लोगों की डेथ हुई और मिसकम्युनिकेशन की वजह से लोगों की हत्या हुई, और कहा गया प्रभावित संचार के कारण से ये हादसा हुआ। और इसमें डिसीजन दिया जाता है माइकल और डायर को ब्रिटेन भेज दिया जाए। ये जांच चली जलियांवाला हत्याकांड की। मिसकम्युनिकेशन मतलब वहाँ पर जनरल डायल ने कहा था कि लोगों को रोको, लेकिन सैनिकों ने समझ लिया लोगों पर गोलियां चलाओ। ये थी अंग्रेजों की कमेटी के द्वारा, हंटर आयोग के द्वारा। मदन मोहन कमेटी ने कहा 700 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कहा 1919 एक्ट प्लस रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा जाएगा। इतने लोगों की डेथ हुई है, इनकी न्याय की मांग करेंगे। ब्रिटेन ने भारतीय विरोध को रोकने के लिए घोषणा की, रोलेट एक्ट की कुछ धारा कम कर दी जाएंगी। 1919 एक्ट को 10 वर्ष बाद 1919 एक्ट को 10 वर्ष बाद मूल्यांकित करेंगे। अब रिमूल्यांकन होना था इसका 10 साल बाद। 1919 का अधिनियम के बाद से 1929 में होना था। 29 में थे इलेक्शन इन ब्रिटेन, तो 2 साल पहले कर लिया 1927 में। 1927 में एक समिति का गठन किया गया। 1927 में एक समिति का गठन हुआ। नवंबर 1927 में एक कमेटी बन गई। साइमन कमीशन में 6+1 यानी 7 लोग हैं। 6 एक अध्यक्ष है, 6 अन्य लोग हैं और अध्यक्ष का नाम है जॉन साइमन। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए इस कमेटी गठन क्यों हुआ? 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए, भारत के लिए प्रशासनिक सुधार के लिए ये इस कमेटी का उद्देश्य था। लेकिन भारतीय इससे खुश नहीं थे क्योंकि इसमें सभी अधिकारी ब्रिटिश से थे, इसलिए भारत खुश नहीं थे और इस साइमन कमीशन का बॉयकॉट कर रहे थे। इसलिए भारत साइमन का विरोध कर रहे हैं। गो बैक साइमन। कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन मद्रास में, अध्यक्ष है M.N. अंसारी। कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन था मद्रास में। इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन थे M.A. अंसारी। इसका आउटपुट निर्गत निकला कि साइमन कमीशन का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया जाएगा। यहाँ से गो बैक साइमन के नारे भी देखने को मिलते हैं। साइमन कमीशन का भारत में प्रवेश, अराइवल इन इंडिया। साइमन कमीशन आया फरवरी 1928 में महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र उस वक्त नहीं बना था, तो कहेंगे बॉम्बे में आया। बॉम्बे में इसका विरोध हुआ, लेकिन इसमें कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं था जिससे कि साइमन कमीशन रुक जाए। भारतीयों ने विरोध किया परंतु यह असफल रहा। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन आता है लाहौर में, तो इसका विरोध हुआ लाहौर रेलवे स्टेशन पर। लाला लाजपत राय प्लस लाहौर कॉलेज के छात्र, लाजपत राय प्लस लाहौर कॉलेज के छात्र, कॉलेज छात्र थे तो कॉलेज छात्र छोड़ देते हैं। तो साइमन कमीशन उधर से लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देता है। ब्रिटिश प्रशासन ने लाठीचार्ज के ऑर्डर दे दिए। लाठीचार्ज के आदेश दिए जेम्स स्कॉट ने। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए। लाला जी घायल हो गए और लाला जी को कहा गया पंजाब केसरी, और इनकी नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई। अब इससे यहाँ से दो तरीके के प्रभाव होंगे, क्रांतिकारी प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और राजनीतिक प्रभाव हम पढ़ेंगे, और लाहौर के छात्रों में भगत सिंह भी शामिल थे। इस घटना के राजनीतिक प्रभाव हम पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के विद्रोह में 17 नवंबर 19